5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी आपकी पूरी फैमिली के लिए, या 15,000 रुपये आपकी मंथली इनकम सिर्फ लोगों की हेल्प करके। इस सीरीज़ के एंड तक इन दोनों चीज़ों में से आप एक ना एक चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, या तो आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, या फिर सेकंड मैं लास्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। और भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सीरीज़ में, जैसे कि कौन कौन एलिजिबल है, और जो लोग एलिजिबल हैं उनको किस तरह से इसको अप्लाई करना है, किस तरह से फ़ायदा उठाना है। और अगर जो लोग एलिजिबल नहीं हैं वो दूसरों की हेल्प करके 15,000 रुपये कमा सकते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी है, आपको सब का सब इस सीरीज़ में पता लगेगा। तो इस सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फिर से वही दो चीज़ हैं, या तो वो एलिजिबल होंगे या फिर वो दूसरों की हेल्प करके 15,000 रुपये तक कमा पाएंगे। तो इस तरह से आप अपने दोस्तों की भी हेल्प कर देंगे, और ये सीरीज़ देख के आप अपने लिए भी कुछ ना कुछ बेनिफिशियल निकाल लेंगे यहाँ से। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। अब सबसे पहले चलते हैं हम पहले पार्ट की तरफ, जहाँ पर मैं बताऊँगा ये स्कीम कौन सी है, और स्कीम के इतने बढ़िया बढ़िया बेनिफिट है ना जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलते। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। सबसे पहले आपको स्कीम का नाम बता देता हूँ। स्कीम का नाम है आयुष्मान भारत, और इस स्कीम के अंतर्गत आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। वो सुविधा क्या क्या हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे ले चलता हूँ, और फिर मैं आपको थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन करूँगा कि वो बेनिफिट इतने ज़्यादा बड़े क्यों हैं। क्योंकि मेनली कई बार क्या होता है कि हम प्राइवेट कंपनीज़ में भी जाके जो पैसे दे के भी इंश्योरेंस करवाते हैं ना, उनमें भी ये बेनिफिट नहीं मिलते जो हमें यहाँ मिल रहे हैं। और ये बेनिफिट क्या हैं, किस तरह से हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो चलिए फटाफट से स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नो को पेमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयर, मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि 80% कंपनी देती है और 20% आपको अपनी जेब से ही देना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और यहाँ पे 60-40 का शेयर रहता है, यानी कि 60% पैसा आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी और 40% सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके हिस्से में कुछ भी नहीं आने वाला। तो आप अपना आराम से इस प्रोसेस को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको जेब से पैसा क्यों नहीं निकालना, क्योंकि प्रोसेस पूरा का पूरा कैशलेस है। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल आते हैं आपके नेटवर्क में। कई ऐसी कंपनियां हैं छोटी छोटी जो सस्ते हेल्थ इंश्योरेंस दे भी रही हैं, तो उनके पास कैशलेस फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो ये भी आपको दे रही है। और प्राइमरी इलनेस के लिए देखो, हाँ ये चीज़, इसको आप नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में नहीं ले सकते, बस ये एक फीचर है। यानी कि नॉर्मल कोई बीमारी है, सर्दी जुकाम कुछ भी हुआ है, तो उन बीमारी के लिए नहीं होता। कोई क्रिटिकल इलनेस या थोड़ा सा आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े, तो उन चीज़ों के लिए ये होता है। और सबसे बड़ा फीचर लास्ट में, प्री एग्जिस्टिंग इलनेस, ये मैटर ही नहीं करती इस केस में। नॉर्मली प्री एग्जिस्टिंग इलनेस क्या होता है कि सपोज कीजिए आपको XYZ बीमारी है, जब आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और उस बीमारी से रिलेटेड आपको कुछ हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस लेने के 1.5 साल बाद भी, तो भी आपको कवर नहीं मिलने वाला, क्योंकि वेटिंग पीरियड 2 साल का होता है। हाँ, 2 साल बाद कुछ हो जाता है तो हेल्थ इंश्योरेंस आपका वो कवर करेगा। लेकिन इस केस में, आयुष्मान भारत के केस में, अगर आपको कोई बीमारी है भी तो भी कोई मैटर नहीं करती, पहले दिन से ही आपकी सारी बीमारियां कवर होंगी, बेशक वो प्री एग्जिस्टिंग ही क्यों ना हो। ठीक है, तो होपफुली आप सब समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और इसकी थोड़ी सी कमियां भी देख लेते हैं जो ज़्यादा जरूरी है। अब इस पूरे पार्ट को नेगेटिव बनाने से अच्छा है कि मैं शुरुआत पॉजिटिव से ही करूं, फिर उसके बाद मैं 2 बड़े बड़े नेगेटिव पॉइंट आपको बताने वाला हूं। जो एक अच्छी चीज़ मैंने पिछले पार्ट में छोड़ दी वो ये थी कि 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं चाहिए होता, आपको डे केयर भी मिलता है। डे केयर क्या होता है कि मान लीजिए सपोज कीजिए XYZ प्रॉब्लम हुई। ठीक है, अभी मुझे किसी क्लाइंट ने बताया था कि उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब वो क्लेम लेने गए तो उनको क्लेम नहीं मिला, क्योंकि वो 24 आवर्स एडमिट नहीं हुए थे। लेकिन ये चीज़ आपको इसमें नहीं मिलेगी। आप 24 आवर्स एडमिट होते हैं या नहीं होते, आपको आपका क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, अब कमियों की बात करें तो सबसे बड़ी कमी ये आती है कि जो 5 लाख का इंश्योरेंस है वो आपके लिए नहीं है, सिर्फ आपकी पूरी फैमिली के लिए है। ठीक है, तो पूरी फैमिली के लिए कवर थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, लेकिन फ्री में मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन आप एलिजिबल हैं या नहीं, वो नेक्स्ट पार्ट में जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और एक और बड़ी कमी, वो मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पे चल के समझा देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखोगे कि मैंने क्या लिखा हुआ है, नॉट ईजी। नॉट ईजी का मतलब जो इसका प्रोसेस है ना अप्लाई करने का, वो ईजी नहीं है। अब आप कहेंगे कि क्यों ईजी नहीं है, यूट्यूब पे तो वीडियोस भरी पड़ी हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, देखो हमारे पास 2 रास्ते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, अब ऑनलाइन रास्ते में हम ऑब्वियस सी बात है कि वेबसाइट या ऐप का यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे भी, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। वेबसाइट इनकी हमेशा डाउन रहती है, और ऐप इतनी ज़्यादा ख़राब है ना कि उसमें इतने ज़्यादा ग्लिच हैं कि वो आपको बार बार भारी फेंकती रहती है। तो अब आपके पास दूसरा ऑप्शन बच जाता है ऑफलाइन का। ऑफलाइन में क्या सीन है कि आप ऑफलाइन में जाएंगे तो आपको जो आयुष्मान मित्र हैं, ठीक है, ये मित्र क्या है और आप कैसे बन सकते हैं, 15,000 कैसे कमा सकते हैं, वो 4th पार्ट में बताऊंगा, तो वो जरूर देख लेना। ठीक है, वो लोगों को मिलते नहीं है, लोग जाते हैं जनसेवा केंद्र, और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लोगों से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर लिया जाता है।
ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनसे पैसा चार्ज करना ठीक नहीं रहता, वो भी काफ़ी हैवी अमाउंट। तो अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जिसको आप जानते हैं अपने आसपास जो आपकी हेल्प कर सकता है, या फिर आप किसी मित्र को जानते हैं, तो मेरे हिसाब से तब आप बहुत आराम से इस हेल्थ इंश्योरेंस को ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तब आप इस हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत आराम से ले सकते हैं। और अब आपको किस तरह से आप एलिजिबल हैं या नहीं वो कैसे चेक करना है, वो नेक्स्ट पार्ट में चेक कर लीजिए आप। सबसे पहली बात बता दूं कि जो मैंने आपको बोला था ना इनकी वेबसाइट में प्रॉब्लम आती है, वो मैं दिखा देता हूं कि अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी ऑनलाइन चेक करने जाते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कत आने वाली है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट के अंदर बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले वेबसाइट पे ले चलता हूँ, वहाँ दिखा देता हूँ आपको कैसे दिक्कत आएगी आपको। तो अब आप गए pmj.gov.in पे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एम आई एलिजिबल, ठीक है, राइट साइड अपर कॉर्नर। अगर इस पर क्लिक करने के बाद आप पहले देखिएगा लोडिंग टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, सर्विस अनअवेलेबल, ठीक है। और ये चीज़ बहुत बार होती है, ठीक है, ये चीज़ बहुत बार होती है और आप कभी भी चेक नहीं कर पाएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो मैं फटाफट से ले चलता हूँ स्क्रीन पे और आपको बता देता हूँ कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो आपके पास आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं मिल सकता, ये वाला, ठीक है। तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर अगर आपके पास कोई भी व्हीकल है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, या फिर जिनकी मंथली इनकम 10,000 रुपये है, फार्मिंग मशीन और इक्विपमेंट हैं, प्रॉपरली बिल्ड हाउस हैं, या किसान कार्ड है, या फिशिंग बोट्स हैं, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, और या फिर वर्किंग इन गवर्नमेंट रन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस, या आपके घर पे लैंडलाइन फ़ोन है या फ्रिज है। तो इन चीज़ों की वजह से आपको, यानी कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई मैं, अगर आप में से कुछ लोग इसमें नहीं आए कि यार मैं तो अब ले ही नहीं सकता ये, तो उसकी जगह आप बन सकते हैं मित्र। वो मित्र बनने से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब 2 तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो जहाँ पे आपकी भी हेल्प हो जाए, यानी कि आपको भी 15,000 रुपये मिल जाए, या फिर आप नॉर्मली लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपके घर में मेड हैं, तो आप उनको ये भी बोलेंगे ना कि जन सेवा केंद्र जाके आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो उतनी हेल्प भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी उस इंसान के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी एंगल से नहीं ले सकता, ठीक है। दूसरा फ़ायदा आप किस तरह से दे सकते हैं उनको, तो वो मैं फटाफट से स्क्रीन पे चल के दिखा देता हूँ, जहाँ आप भी अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है आयुष्मान मित्रा पे, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सबसे ऊपर दिख रही होगी आयुष्मान मित्रा, ये .gov.in, ठीक है। इस पर आप चले गए, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर टू रजिस्टर। रजिस्टर के बाद, रजिस्टर करने के बाद, यानी कि यहाँ क्लिक करने के बाद क्या क्या ऑप्शन आपके पास आएंगे वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ नीचे, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, OTP वेरिफिकेशन, ठीक है, आधार eKYC और आपका आयुष्मान मित्र कार्ड बन जाएगा। उसके बाद आप किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आप अवेयरनेस फैला सकते हैं इस प्रोग्राम की ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और जो भी लोग हैं जो एलिजिबल हैं उनकी आप हेल्प कैसे कर सकते हैं, उनकी ऐप डाउनलोड करवा सकते हैं और उनको सब चीज़ें सिखा सकते हैं, उनको डिफरेंस बता सकते हैं। और सबसे बड़ी लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिखी हुई है, आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी तरह के पैसे नहीं देगा आपको, और ना ही प्राइमरी बीमारियां कवर करेगा। तो उनको इस इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से समझाएं, और उनका जो प्रोसेस है वो अगर आप ऑनलाइन करवा सकते हैं तो ऑनलाइन करवाएं, नहीं तो उनको आप गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से वो अपना कार्ड बनवा सकते हैं और सब बनवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ रजिस्टर करने के बाद आप गवर्नमेंट से रजिस्टर हो जाएंगे, उसके बाद आप बेनिफिट उठा सकते हैं बहुत ज़्यादा। होपफुली आप सब समझ गए होंगे, इस सीरीज़ में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और मेरे हिसाब से आपके पास 3 ऑप्शन होंगे इस सीरीज़ देखने के बाद, या तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं, या एलिजिबल नहीं है तो आप आयुष्मान मित्रा वाला काम कर सकते हैं, और नहीं तो एटलीस्ट आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इतना बोल के कि आप जन सेवा केंद्र से ले जाइए और जाके अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए। होपफुली आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। इस तरह की और इंटरेस्टिंग सीरीज़ के लिए हमें फॉलो करें और मिलते हैं अगली सीरीज़ में।